हाँ सर, शुरू फिर करेंगे। डेली क्वेश्चन था। आज सिर्फ 3 ही स्टूडेंट है? हाँ सर। बाकी बच्चे कहाँ गए? आज सिर्फ 3 स्टूडेंट प्रेजेंट है। हाँ सर, आएंगे। अच्छा, स्कूल में कुछ एग्जाम वगैरह बताया है तब होगा। तो हम लोग का मतलब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। हाफ ईयरली या उससे पहले कुछ होता है, यूनिट मिड कुछ होता है? नहीं सर, सब बोल रहे हाफ हैं ईयरली कि का। यूनिट लगेगा। अच्छा, चलो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था वाटर का, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन हो गया था ना। ठीक है। हाँ सर। ये वाला चैप्टर तुम लोग तो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2 या 3? सर 3। 3। सेकंड पार्ट कंटेंट्स अबाउट सॉल्यूशन। यस सर। सॉल्यूशन, हाइड्रोस्कोपी, डेलिफिशन, ये वाला पोर्शन है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हाफ ईयरली का सिलेबस क्या क्या है? सर हाफ ईयरली का सिलेबस सर, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, वाटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, और स्टडी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, स्टडी ऑफ गैस लॉस। और एग्जाम कब होगा? सर एग्जाम सर कुछ नहीं बोला। अच्छा, तुम लोग के कितने चैप्टर खत्म हुए? ये तीसरा चैप्टर है ना, थर्ड चैप्टर है आई थिंक। यस सर। कौन कौन सा करवाए? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री करवाए, उसके बाद क्या करवाए थे? सर फिजिकल एंड लैंग्वेज केमिकल चेंज। और आज वाटर का रह रहे, और सर अनिल सर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, इनसे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग करा दो, ठीक है। वेरी गुड। सर केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस भी है। केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन, दैट मींस फिजिक्स, ये वाला चैप्टर। केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन, उसका इंडेक्स भेजना तो थोड़ा तुम लोग का जो बुक है उसमें वो चैप्टर का इंडेक्स भेजना तो। हाँ सर। ठीक है, ग्रुप में थोड़ा पोस्ट करना तो वो चैप्टर में क्या क्या है। देखो सॉल्यूशन, एक बात याद रखना, सॉल्यूशन जो है हम लोग अभी तक मिक्सचर के बारे में पढ़े थे। ठीक है, क्लास 8 में मिक्सचर पढ़े थे। तो मिक्सचर क्या था, मेरा 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर था। फर्स्ट वन वाज होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकंड वन वाज हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बेसिकली होमोजेनस मेरा मिक्सचर है। ठीक, अभी ये सॉल्यूशन is made up of two things. One is solute, another one is solvent. Okay, solute and solvent. solute हम लोग किसको बोलते हैं? अच्छा, ये डेफिनेशन बता दिए थे ना तुम लोग, तो ये डेफिनेशन नहीं बताए थे। सर नहीं सर, ये नहीं। वाला नहीं बताए थे, किसी को तो बताए थे। एक सेकंड वेट करो, मुझे लग रहा है बात है।
तुम लोग के साथ। तो solution is made up of two things, that is solute and solvent. Remember, solute means the thing which is added, and solvent means the thing in which solute is dissolved. ठीक है, solute मतलब the thing which is added, or solvent the substances in which solute is dissolved. ठीक है, जैसे अभी मान लो एग्जांपल ले लें कि मेरे पास 1 बीकर ऑफ वाटर है, 1 बीकर ऑफ वाटर। हम लोग इसमें 1 स्पून ऑफ सॉल्ट तो ऐड करेंगे, ठीक है, सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट इसमें आएगा वाटर में, ये रहा मेरा सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होगा, प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाएगा इसमें। एंड आफ्टर द मिक्सिंग, जो हमको ये सॉल्यूशन मिला, इसमें क्या सॉल्ट तो हम लोग देख पाते हैं बाय आर नेटेड आई। आफ्टर द डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, आर द सॉल्ट्स डिस्टिंग्विशेबल बाय आर नेटेड आई? बताओ, जब सॉल्ट इसमें डिसॉल्व होता है वाटर में, तो फिर खाली आंखों से क्या हम लोग सॉल्ट तो देख पाते हैं? No, sir. नहीं देख पाते। So this kind of mixture where two things are mixed, one is salt, second is water, but after the mixing, overall mixture is loose like contains one substance, that is like water, like it contains only water. Salts are unvisible, non-visible. This type of mixture where more than one things are present but only one things are visible, or it appears like only one thing is present, those kind of mixture are known as homogeneous mixture. Okay, those kind of mixture are known as homogeneous mixture. Okay, and those homogeneous mixture are known as solution. Okay, अब ये सॉल्यूशन में जो होमोजेनस मिक्सचर है, इसमें कंपोनेंट्स का कंपोजिशन जो है वो वैरी कर सकता है। ठीक है, कंपोनेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो वैरी कर सकता है। हम लोग 1 स्पून ऑफ सॉल्ट डाल सकते हैं तो भी सॉल्ट दिखाई नहीं देगा। हम लोग और 1 स्पून ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड कर दिए, और 1 स्पून ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड कर दिए, फिर भी क्या सॉल्ट दिखाई देगा? फिर भी सॉल्ट आर अनविजिबल। तो कंसंट्रेशन कैन बी वैलिड। ओके, तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या हुआ? सॉल्यूशन इज a homogeneous mixture of two or more components whose composition may be changed by changing the relative amounts of कंपोनेंट्स। हम लोग अगर कंपोनेंट्स का अमाउंट चेंज करते चलेंगे तो उसका कंपोजिशन भी चेंज होते रहेगा, बट हमेशा वो
होमोजेनस मिक्सचर ही रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। इससे याद करते हैं, ये होमोजेनस मिक्सचर लिखना ही है। नाउ सॉल्यूट क्या बोले? सॉल्यूट हम लोग बोले द सब्सटेंस which dissolves in the solvent is known as solute, and the substance or medium in which solute is dissolved is known as solute solvent. Okay, solute हुआ those substance which dissolved in solvent, और solvent हुआ the medium or the substance in which solute is dissolved is known as solvent. Okay, जैसे एग्जांपल हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या ले सकते हैं? सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन मीन्स सॉल्ट इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन शुगर इन वाटर। अभी जो सॉल्यूशन है वो टू टाइप से हो सकते हैं। फर्स्ट इज aqueous solution and second one is non aqueous solution। ठीक है, aqueous solution, non aqueous solution। aqueous solution किसको बताएंगे? those solution in which solvent is water। अगर सॉल्वेंट मेरा वाटर हुआ तो हम लोग बताते हैं उसको एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर पूरा सेम रहेगा तो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर इज नोन एज नॉन एक्वस। तो एक्वस का एग्जांपल क्या होगा? ये सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट मीन्स सॉल्ट इन वाटर is aqueous solution, sugar in water, पोटेशियम क्लोराइड NaCl, ये सब तो डिसॉल्व करते हैं। और इसका क्या होगा? सपोज एसिटिक एसिड इन बेंजीन, ठीक है, या फिर सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन इन कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड मिला सॉल्वेंट हुआ, बेंजीन मिला सॉल्वेंट हुआ, दे आर नॉन वाटर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, नोट डाउन करो। नोट डाउन हो जाए तो फिर बोलो। हुआ? हाँ सर।
अभी देखो इस मिक्सचर में मतलब इस सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट किस पे एज्यूम करेंगे और सॉल्वेंट किस पे एज्यूम करेंगे, तो जनरली याद रखना द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट will be same with the state of solution। स्टेट मतलब फेज कि वो कौन सा फेज या कौन सा स्टेट में है, सॉलिड लिक्विड या गैस। तो जो सॉल्वेंट का स्टेट है ये इधर इट इज सॉलिड लिक्विड और गैस, सेम स्टेट बनेगा मेरा सॉल्यूशन का भी। ये बात को याद रखने से हम तो काम हो जाएगा, किसको सॉल्वेंट बताए किसको सॉलिड बताए। देखो यहाँ पर सॉल्ट इन वाटर, तो वाटर मेरा कौन सा स्टेट में होता है, लिक्विड, और जो सॉल्ट वाटर में डिजोल्व किए उसके बाद सॉल्यूशन कौन सा स्टेट में मिला, लिक्विड। तो लिक्विड वाला पोर्शन कौन है, वाटर, तो ये मेरा होगा सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो दोनों का फेज सेम है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही फेज मेरा सेम है, लिक्विड है सपोज, उस टाइम पे किसको सॉल्वेंट मानेंगे, जो एक्सेस अमाउंट पे रहेगा। ठीक है, तो याद रखना इफ द फेज ऑफ टू सब्सटेंसेस आर सेम then the the solvent is the substance which is present in excess amount, is present in excess amount। ठीक है, इसको याद रखना है कि सॉल्वेंट मेरा क्या होता है, सॉल्वेंट का जो स्टेट है वो सॉल्यूशन का स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। देखना है कि ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, जो सॉल्वेंट का स्टेट है वही मेरा सॉल्यूशन का स्टेट बनेगा, तो उस हिसाब से पता चलेगा। और अगर दोनों का सेम हो गया तो जो एक्सेस अमाउंट में रहेगा वो मेरा सॉल्वेंट बनेगा। नाउ अब हम लोग कुछ डिफरेंट सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड देखो डाइल्यूट का क्या मतलब होता है कि वाटर का अमाउंट बहुत ही हाई है। ठीक है, अगर मेरे पास सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट। और अगर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड। जैसे मान लो घर में हम लोग दाल या फिर ग्रेवी जो होता है, जब हम लोग दाल और ग्रेवी देते हैं तो जो चिकन का ग्रेवी हुआ या फिर जो मेरा वेजिटेबल्स का ग्रेवी है वो थोड़ा कंसनट्रेटेड होता है, बिकॉज उसमें वाटर या फिर वाटर का अमाउंट कम जाता है वेपोराइज करने के बाद। लेकिन दाल में क्या होता है कि मेरा वाटर ज़्यादा रहता है। ठीक है, कभी कभी वाटर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पूरा डाइल्यूटेड बन जाता है। ठीक है, तो डाइल्यूट का मतलब हुआ अमाउंट ऑफ, मतलब दो सॉल्यूशन इन व्हिच amount of solute is rather small compared to
compared to the mass of solvent, ठीक है, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज स्मॉल और इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कंपैरेटिवली हाई, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज comparatively large than mass of solvent, mass of a solvent, समझ में आया, जिसमें सॉल्वेंट का पोर्शन हाई है वो डाइल्यूट, जिसमें सॉल्यूट का पोर्शन हाई है वो कंसंट्रेटेड, ओके। हुआ, यस सर। नोट डाउन किए, हाँ सर। बाकी सब भी नोट डाउन कर रहे हैं ना, हाँ सर। तो इसी में कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट हम लोग आएंगे अनसैचुरेटेड unsaturated, saturated and super saturated solution के बारे में। ये तो पहले कॉन्सेप्ट समझो कि सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। सिंपल सा एग्जांपल दे तो सपोज मान लो तुम लोग किसी मैरिज रिसेप्शन में खाने गए, तो मैरिज रिसेप्शन में अगर तुमको सिर्फ एक मिठाई दे दिया, ओनली वन स्वीट, तुम लोग उसको खा लिए, तो क्या इसके बाद तुम लोग और खाना खा सकते हो या फिर नहीं खा सकते हो? नो सर। सिर्फ एक मिठाई खाना खा सकते हो और नहीं खा सकते? हम लोग जब भी कहीं पर मान लो तो रिसेप्शन पार्टी में है, कुछ भी है, तो फुल डिनर करने जाते हैं, तो सपोज सिर्फ एक ही मिठाई हमको अभी तक हम खाए हैं, तो मेरे पेट में अभी तक और जगह है कि नहीं है कि हम और कुछ खा सकते हैं? है? यस सर। दैट्स मीन अगर हम लोग सिर्फ एक मिठाई अभी खाए हैं तो लेकिन पेट में अभी और भी जगह है, हम तो अभी भूख है, आई एम हंग्री, सो आई कैन टेक more many sweets, but if we will out after eating only one sweet, that means my hungry is not over, hungerness is not completed, okay? तो अगर सिर्फ एक मिठाई खाते आ गए लेकिन हम और भी खा सकते थे, ठीक है, तो उस वाले स्टेट को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड, मतलब मेरे पास अभी और लेने का पोजीशन था लेकिन हमको और नहीं मिला, उस वाले तो बोलते हैं अनसैचुरेटेड। यदि मान लो जब तुम गए, तुम घर से थोड़ा बहुत खाते रहे थे, तुम्हारे पेट में उतना ज्यादा नहीं था, तुम्हारा हंगरनेस उतना नहीं था, यू कैन ईट ओनली 3 स्वीट्स और तुमको 3 स्वीट्स वो लोग दे दिया, खा लिए, तुम्हारा जितना कैपेसिटी था उतना तुमको मिला, दैट इज सैचुरेटेड। लेकिन सुपर सैचुरेटेड क्या होगा? मान लो तुम्हारे कैपेसिटी था 3 स्वीट्स खाने का, तुमने खा लिया, अब वहां से फोर्स कर रहा है कि नहीं और एक स्वीट खाना है, अभी लेकिन पेट में जगह है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? हाजमोला खाएंगे। हाजमोला खाने से क्या होगा? थोड़ा सा खाना हजम हो जाएगा, तब हम लोग ऑल एक स्वीट यहाँ पर खा सकते हैं। मतलब सुपर सैचुरेटेड जो हुआ वो नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा हट के हुआ,
ठीक है, हम तो ऑल एसिड खाने के लिए हाजमोला खाना पड़ा ताकि प्रीवियस जो खाना खाते थे हजम हो जाए तो फिर ऑल खा सकते हैं। तो जितना नॉर्मल कंडीशन पे ले सकते हैं उससे ज्यादा लेंगे तब एक सुटेबल कंडीशन अप्लाई किए तब उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। तो सॉल्यूशन के लिए भी वैसा ही होता है। सपोज मान लो कि हम ये वाटर लिए, वाटर में हम लोग शुगर ऐड कर दें, ठीक है। सपोज 100 ग्राम ऑफ वाटर लिए, ठीक, इसमें हम लोग शुगर को ऐड कर दें। तो शुगर तो हम लोग सपोज 1 स्पून ऐड किए, 1 स्पून शुगर विल बी डिजॉल्व, बट दिस वाटर हैविंग द कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर शुगर, बट हम लोग उसको और सप्लाई नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ 1 स्पून ऑफ शुगर ही दिए। तो उस वाले स्टेट को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, बिकॉज वाटर और सॉल्वेंट हैविंग द कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर शुगर बट शुगर वाज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। मतलब सॉल्वेंट का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने का, उससे लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब जिसमें अगर हम लोग और शुगर ऐड करें और सॉल्यूट ऐड करें तो वो डिसॉल्व हो सकता है। समझ में आया? और सैचुरेटेड वन क्या है कि मान लो 100 ग्राम ऑफ वाटर ही लिए हैं और इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 5 स्पून का, तो हम लोग 5 स्पून ऑफ शुगर ऐड कर दिए नॉर्मल टेम्परेचर में, तो ये वाटर और शुगर नहीं ले सकता, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी था 5 स्पून का, हम लोग डाल दिए, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड वन। मतलब सॉल्वेंट का जितना कैपेसिटी है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने का उतना ही सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है, दैट इज सैचुरेटेड वन। सुपर सैचुरेटेड क्या होगा, हम लोग इसको हीट करेंगे, ठीक है। ये वाला जो 5 स्पून हुआ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हीट सप्लाई किए। हीट सप्लाई करने से क्या होता है ना कि मैक्सिमम टाइम सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, तो इसमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होगा, बिकॉज ये जो सॉल्यूट था शुगर था वो और थोड़ा डिजॉल्व हो गया, इसमें हम लोग और एक्स्ट्रा स्पून ऑफ शुगर हम लोग हायर टेम्परेचर में डाल सकते हैं, 6 स्पून डाल सकते हैं, ठीक है। ये हुआ मेरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नॉर्मल कंडीशन से हम लोग जब हायर कंडीशन से कुछ कंडीशन चेंज किए तो उसमें और डिजॉल्व हो सकता है। अभी इसको अगर हम लोग ये वार्म किए थे, वार्मिंग कंडीशन पे डिजॉल्व हुआ था मोर सॉल्यूट, इसको हम लोग कूल कर दो, इसको कूल कर दो। कूल करने पर क्या होगा देखना कि ये मेरा सॉल्वेंट है, जितना डिजॉल्व था नॉर्मल में उतना डिजॉल्व रहेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा हम लोग इससे ऊपर दिए थे वो फिर से बाहर आ जाएंगे कूल करने पर, ठीक है। इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जितना मेरा जितना मेरा कैपेसिटी है जितना मेरा कैपेसिटी है सॉल्वेंट का सॉल्यूट डिजॉल्व करने का, अगर उतना ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, अगर उससे कम सॉल्यूट प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड, और वार्म करने के बाद सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, उस हालत में अगर और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिए तो सुपर सैचुरेटेड। लेकिन सुपर सैचुरेटेड को अगर हम लोग कूल कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा डिसॉल्व थे वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। ओके, अभी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट नहीं है अभी तक जितना कुछ बोले? नहीं सर। ठीक है, नहीं सर। ये मीटिंग ओवर होने के बाद 2 मिनट वेट करना है और उसके बाद सेम आईडी पासवर्ड में ज्वाइन होना है, ठीक है। यस सर। कुछ मिनट में ये हो जाएगा ओवर, तब 2 मिनट वेट करना, वहाँ लेटोलिन वाला फंक्शन ऑन कर देगा, उसके बाद 2 मिनट बाद ज्वाइन कर लेंगे। तो देखो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे अब। फर्स्ट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग क्या बोले, सॉल्यूशन इन विच, तुम लोग सॉल्यूशन पूरा लिखना, ठीक है, सॉल्यूशन इन विच more of the solute can be dissolved at a given temperature is known as an unsaturated solution. Solution which more of the solute can be dissolved. बताइए जितना सॉल्वेंट का कैपेसिटी था उससे कम है, मतलब मोर सॉल्यूट हम लोग डिजोल्व कर सकते हैं, मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, नॉट टेम्परेचर इंक्रीज करने से, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर में। जैसे कि हम लोग जब शरबत बनाते हैं तो क्या करते हैं, वाटर है उसमें शुगर को ऐड किया, और भी शुगर ऐड कर सकते थे, तो वो होता है मेरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट सैचुरेटेड वन, सैचुरेटेड क्या बोल रहे हैं देखो, solution that cannot dissolve more amount of solute, that is solution having maximum capacity of solute. Last one is super saturated. The super saturated solution is solution that is more concentrated than its saturated solution at that temperature. ठीक है, solution that is more concentrated than its saturated solution at that temperature, हम लोग जो नॉर्मल टेम्परेचर था उससे थोड़ा सा वार्म किए तो मोर अमाउंट ऑफ डिजल्व हुआ, फिर वापस से उसी टेम्परेचर तक अगर लेके आएंगे तो मेरा सेपरेट आउट नहीं होगा, ठीक है, उस हालत में जो सॉल्यूट डिजल्व था वो डिजल्व हो जाएगा, उसी का हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, डेफिनेशन लिखो जल्दी।